पतंजलि योग सूत्र का टीका करते हुए रमेश चंद्र चक्रपाणी बहुत अच्छा लेखक है, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं। वो अपनी पुस्तक में बताते हैं कि धैर्यता केवल सत्य बोलने से आती है। आप जितना धैर्यवान रहेंगे उतना जीवन सरलता से होगा, पर धैर्यवान तब बनेंगे जब सत्य होगा। आज व्यक्ति जरा जरा सी बातों में, इसीलिए भैया भारत देश में अभी इस बीमारी का इतना प्रकोप नहीं है। दूसरे देश में इस बीमारी का बहुत बड़ा प्रकोप था। इस कारण कोरोना में जो कैजुअलिटी हुई उसका मूल कारण था, और देशों में ज्यादा हुई उसका मूल कारण था कि व्यक्ति पहले से ही डिप्रेस था। हमारी आवश्यकताएं इतनी नहीं हो जो हमारे जीवन से बढ़कर हो। मैं चक्रपाणी जी की बात कर रहा था, उनकी पुस्तक में लिखा था। अब लोग कहते ना पंडित जी हम भाग्यवान नहीं, पंडित जी हम भाग्यवान नहीं। आपको भाग्यवान का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं। बाबूजी हर एक घंटे में 17,000 लोग इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। हर एक घंटे में 17,000 सजीव वस्तुएं इस पृथ्वी को छोड़ देती हैं। आप सोचिए 17,000 लोग कम होते हैं हर एक घंटे में, तो आप अनुमान लगाइए कि उन 17,000 में हमारी गिनती नहीं है। वी आर स्टिल अलाइव। भगवान ने हमें सांसें दी हैं, दोनों हाथ दिए, दोनों पांव दिए। इससे बढ़कर भाग्य की क्या बात हो सकती है? इससे बढ़कर कोई भाग्य की बात हो सकती है? इसलिए जब तक जीवन है आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। इसलिए पर भाग्यशाली कब समझ में आएगी? तपः नास्ति तपः धैर्यता लाइए। सत्य बोलेंगे तो धैर्यता अपने आप आ जाएगी। धैर्यता आ जाएगी तो पवित्रता आ जाएगी। स्वच्छता और पवित्रता में बाबूजी बहुत बड़ा अंतर है। आपका घर साफ हो सकता है पर पवित्र होगा ये कोई बात नहीं। आपका घर बहुत साफ है, बहुत अच्छी बात है, पर घर वालों के जब मन साफ होंगे तो वही घर पवित्र हो जाएगा। जहां घर वाले आपस में बैठकर सत्संग पे चर्चा करते हैं, जहां आपसी द्वेष पर चर्चा नहीं होती, जहां आपकी संपत्ति पे चर्चा नहीं होती, जहां घर में बैठ के ये चर्चा होती है कैसे हम लोग पुण्य कर पाए। ये भागवत ग्रंथ का एक एक अध्याय हमें पुण्य की ओर अग्रसित करता है। माता जी मानव जन्म क्यों मिला है? इसका सीधा सा उदाहरण है, केवल पुण्य करने के लिए। और किसी योनि में पुण्य नहीं हो सकता। बाबूजी अगर जल में रहने वाली मछली ये चाहे कि मैं पक्षी को भोजन करा दूं तो करा देगी? कभी नहीं करा सकती। पक्षी चाहे कि मैं मछली को भोजन करा दूं तो करा देगा? अरे चाहने की बात तो बहुत दूर, उनके अपनी ही भूख खत्म नहीं होती तो दूसरे को भोजन कहां से कराएगा? मछली चाहकर भी पुण्य नहीं कर सकती, पक्षी नहीं कर सकता, जंगल का राजा नहीं कर सकता, हाथी नहीं कर सकता। बड़े से बड़े जीव को देख लीजिए, खा तो सकता है पर किसी को खिला नहीं सकता है। पर मनुष्य काय के लिए जन्म मिला? अगर छत पे चला जाए तो पक्षी को दाना डाल दे, जलाशय के पास चला जाए यमुना किनारे तो मछली को दाना डाल दे, गाय को चारा डाल सकता है। केवल मनुष्य ऐसा है जो केवल पुण्यों को संचय कर सकता है, बाकी सब में भोग है, संचय पुण्य। इसलिए भैया रात को जब भी सो तो ये सोच कर सो कि मैंने आज क्या पुण्य किया। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है सत्संग, कथा वार्ता। आप कहेंगे कैसे पंडित जी? मैं बताता हूं। आपने किसी को, माता जी आपने किसी को पानी पिलाया, कितनी देर पानी शरीर में रहेगा? 3 घंटे। 3 घंटे बाद ये शरीर जल उसको सोख लेगा। आपने किसी को भोजन कराया, अधिकतम 16 घंटे।
16 घंटे बाद शरीर अपना हिस्सा ले लेगा, बंटवारा हो जाएगा। पानी 3 घंटे, भोजन 16 घंटे, बहुत अच्छा वस्त्र दे दिया तो 2-3 साल, वो भी पहना गया तो। पर किसी को अच्छा सद्विचार दे दिया तो जीवन की आखिरी श्वास तक वो सद्विचार आपके साथ रहेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य है सद्विचार को एकत्रित करना और सत्संग से दूसरे को बता देना। मैंने आपको कोई भी अच्छी बात बता दी तो जीवन के आखिरी श्वास तक कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसीलिए रोज पढ़ो, मनुष्य स्वाध्याय करे और एक अच्छा विचार मैंने कल भी आपको सुनाया था, आज फिर देखिए एक विचार की बात मैं सुनाता हूं जिससे तप भी आए, सत्य भी हो, दया और दान का हमको याद रहे कि और किसी योनि में दया और दान नहीं कर सकते।